पराशर को मिलेगा झटका। ऋषि और अदिति ने मना किया फूल को अपनी पत्नी मानने से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत अदिति की चुनौती और ऋषि की अस्वीकृति से होती है। अदिति पराशर से पूछती है कि वह क्यों मानते थे कि ऋषि झनक के लिए गाँव आएगा। पराशर उसे पहचानने की कोशिश करता है तो अदिति कहती है कि वह ऋषि की भावी पत्नी है। इस पर ऋषि चुप नहीं रहते। वे कहते हैं कि ये उन्हें ज़बरदस्ती की शादी स्वीकार नहीं की और झनक को पत्नी के रूप में मंजूर नहीं करते। ऋषि का बहाना और पराशर की प्रतिक्रिया। काका पूछते हैं कि झनक उनके घर पर क्या कर रही थी। ऋषि बताते हैं कि झनक हाजिरी पर उनकी नौकरानी बनकर रह रही थी। यह फैसला खुद उन्होंने लिया क्योंकि गांव वालों ने मजबूरन उन्हें भेजा था। वे जोर देते हैं कि अदिति उनकी मंगेतर है और शादी केवल उस समय होगी जब दादा भाई डिस्चार्ज हो जाएं। पराशर कहते हैं शादी शादी है, चाहे स्वीकार हो या ना हो। इस पर ऋषि कहते हैं कि उन्होंने झनक से शादी केवल अपनी जान बचाने के लिए की थी और वे अदिति से ज़रूर शादी करेंगे। दादा भाई निर्णय लेते हैं। पराशर और प्रयासवर्ध महात्मा नियंत्रण खो देती है, मगर दादा भाई आते हैं और ऋषि को एक ज़बरदस्त सच बतलाते हैं। चाहे ऋषि स्वीकार करे या ना, उन्होंने पहले ही झनक को अपनी बेटी मान लिया है और अगर ऋषि को समस्या है तो वह घर छोड़कर नहीं और जा सकता है। यह सुनकर अदिति और ऋषि दोनों हैरान रह जाते हैं और वे आक्रोश में वहां से चले जाते हैं। पुलिस की एंगल से देखा जाए तो साथ ही पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी नीचे वाले पुलिसकर्मी को कहते हैं कि झनक को ऋषि की जांच में बुलाना जरूरी है। ऋषि अगर अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो उन्हें झनक को पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। अगले दिन सुबह का माहौल। सुबह दादा भाई को डॉक्टर उनकी हाइट का ध्यान रखने की सलाह देते हैं। ऋषि कहते हैं कि अनिरुद्ध ने उनके लिए कार भेज दी है। अभिमन्यु उनसे मिलने के बारे में पूछते हैं। ऋषि कल आने की बात करते हैं। अदिति बताती है कि उन्होंने अनिरुद्ध और से मदद मांगी है, जिससे दादा भाई चिंतित होते हैं, बट ऋषि कहते हैं कि यह सब घर का बात करेंगे। इस बीच पुलिसकर्मी झनक को आए दिन बयान देने के लिए बुलाता है, लेकिन दादा भाई की संवेदना से दादा भाई घर में झनक के बारे में पूछते हैं, लेकिन परिवार इस विषय को टालने लगता है। फिर वे दृढ़ता से कहते हैं कि झनक उनकी जिम्मेदारी है। अदिति कहती है कि दादा भाई झनक को भूल ही नहीं सकते और दादा भाई झनक के मन की पवित्रता की तारीफ करते हैं। दूसरी ओर ऋषि नाराज है कि सब उनकी वजह से हो रहा है। झनक का संकल्प लेती है मंदिर में। झनक मंदिर में शरण लेती है। पुजारी की अनुमति से वहां ठहरती है। सब आंखों से भगवान से दुआ करते हुए वह ऋषि की नौकरी और खुशहाली की कामना करती है। वे वादा करती है कि वे हमेशा पत्नी के कर्तव्य निभाएगी, भले ही ऋषि उसे स्वीकार करे या ना करे। अगले दिन एपिसोड में देखने को मिलता है कि किसी कारणवश झनक के साथ एक दुर्घटना होती है। चिंतित ऋषि वहां पहुंचते हैं और खुद से सवाल करते हैं कि उन्होंने खुद को रोक क्यों नहीं पाया। क्या उनका दिल झनक से कुछ और महसूस करने लगा है? जी हाँ दोस्तों, वहीं अदिति ने ऋषि के सामने अपनी स्थिति धाक से रखी कि वह उनकी भावी पत्नी है। ऋषि ने शादी को स्वीकार न करके अपना दर्द व्यक्त किया, लेकिन दादा भाई ने झनक को बेटी की तरह स्वीकार कर लिया। पुलिसिया दबाव और दादा भाई की दया के बीच झनक ने आग्रह नहीं किया, बल्कि ऋषि की भलाई के लिए प्रार्थना की। और देखने को मिलता है कि झनक की दुर्घटना कहानी और आगे तक ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नंबर क्यों लिखवाएं? बोलते हैं कि आप लोग क्या तमाशा देखने आए हैं या फिर उस लड़की की मदद करने आए हैं। तभी वो लोग को जो है डर जाते हैं और वहाँ से भागने के लिए कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर आ जाता है ऋषि और फॉर्म भरना शुरू कर देता है। ऐसे में कहते हैं कि आप फॉर्म में लिखिए सब कुछ, आपको पता है ना ये पुलिस केस बनेगा। बोलता है हाँ, मुझे पूरा पता है कि मैं इस पे फुल बनेगा पुलिस केस। उसका इलाज शुरू कराइए, मैं सब कुछ कर दूंगा हैंडल, आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोलता है कि
कैसे इलाज शुरू कर दूं? कोई इसके घर वाले हैं, नहीं तो कोई रिलेशन में के लोग, तो तभी तो वो बोलता हूँ कि मैं हूँ ना, बस मेरा जीवा है। मैं बता रहा हूँ, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसका इलाज शुरू कीजिए। लेकिन डॉक्टर सख्त होते हैं, बोलते हैं नहीं, मैं ऐसे इलाज कैसे कर सकता हूँ? आप जान रहे हैं ना, इसका ब्लीडिंग हो रहा है, कोई दिक्कत हो गया तो कौन उसका जिम्मेदार उठाएगा, कौन जिम्मा लेगा? तब यहाँ पर डॉक्टरानी आ जाती है और नर्स बातचीत करती है कि उनकी ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह चुका है, ऐसे में आज उनकी सिर्फ टेस्ट होगी, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर जो है कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये सारी बातें जानने के बाद ऋषि जो है सो बहुत होश उड़ जाते हैं, और कहीं और अगर कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगा उस लड़की को? गलती से तो नहीं, बट वहाँ पर जो कहते हैं ठीक है, आप एक काम कीजिए, उसका जिस तरह से होता है इलाज कीजिए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऋषि के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे होते हैं, लड़की ने मेरे लिए भलाई किया और मैंने उसके साथ क्या कर दिया, जबकि मेरे बारे में कभी बुरा सोची ही नहीं। दूसरी तरफ मैं अनिरुद्ध आराम से बैठा हुआ रहता है और फूल के बारे में ही सोचता रहता है। वो सोचता है किस तरह से जो बात वो कह रही थी, और वो भी यह सोचता है कि मैंने जब उससे पूछा था तो एक बार बताई थी कि सिमल पोली में से हूँ, तभी हमें सोच लेना चाहिए था कि कहीं ये झनक की बेटी तो नहीं, लेकिन मैंने पूछा नहीं। तभी उसके माइंड में ना ये सारे सवाल घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। वो भी यह आखिरी वक्त तो सोचता ही है, जब वो प्रेग्नेंट थी तो मुझे पता था उस समय कि उसके पेट में बच्चा है, लेकिन मैं वहाँ पर से जो हूँ मुँह मोड़ के भाग आया था। तो ये सारी बातें सोचने ही ना उसके और भी दिमाग चक्कर खाने लग जाते हैं। तभी उसका दिमाग वहाँ पर कुछ काम नहीं करता, तो ऐसा लगता है जेठू की हो कुछ दिक्कत है, अनिरुद्ध कुछ चाहिए। तभी वहाँ पर झनक करते हुए गेट और जेठू पहुँच जाते हैं। कहते हैं कुछ चाहिए क्या? अनिरुद्ध बोलता है नहीं, लगता है तुम बिजी हो, बोलो तो मैं बाद में आऊँ। तो बोलता है नहीं नहीं, आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए क्या बात है। लेकिन दोनों कुछ बात ही करते हैं। तब तक ऐसे में क्या होता है कि अर्शी हाजिर हो जाती है, और अर्शी इतने सारे अब टूटपटांग के सवाल करती है ना, अनिरुद्ध का खुद दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहती है कि पता है हमको, तुम्हें झनक के बाद याद आती है ना, तुम उसके बारे में सोच रहे होते हो, कुछ तो सोच ही रहे हो सकते हो, तुम भूल क्यों नहीं जाते उसको, आज तक तुम उसको याद रखे हो। मतलब अर्शी के दिमाग में झनक के प्रति इतना गलतफहमी भरा हुआ है कि वो उसको कभी बर्दाश्त ही कर ही नहीं सकती। दूसरी तरफ मैं जब मुखिया जी की बात करते हैं तो हर समय फूल का नाम लेते हैं, घर वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अगर आप हर बात पर फूल का नाम क्यों लेते हैं? तभी वहाँ पर अदिति बोलती है आपको पता भी है ना कि हमारे पिताजी कितना मदद किए, अगर वो नहीं होते तो ना तो आज ऋषि को हम इस तरह से नहीं बचा पाते। यहाँ पर मुखिया जी बोलते हैं कि वो लड़की वहाँ पर गई थी क्या? इसका सबूत है कि अपने मन में गई थी। वो लड़की अगर कुछ गलत बोल देती तो तुम्हारे पिताजी ही क्या कर लेते, आज ऋषि इस तरफ सामने नहीं होता, कुछ दिक्कत ज़रूर होती, बट उसने ऐसा कुछ नहीं बोला होगा, हम जानते हैं ऋषि को। लेकिन अदिति क्या ना हट कर पकड़ कर आती है कि मुखिया जी जो उसका पीछा नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसे उसका खून का रिश्ता जो हो चुका है उसे जान के लड़ते हैं। आदिति कम नहीं है, मुंह लगा लेती है कहीं कि आप लोग हर समय क्यों फूल का ही चर्चा करते हैं, और वो क्या इस घर के लिए। तभी आदित्य के बातों से कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। जब से वो लड़की इस घर में नज़र उठा के देखी, न सिर्फ उसके ही चर्चे चलते रहते हैं, सब जगह उसकी ही बातें हो रही होती हैं, दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी यहाँ पर मुखिया जी उसका बात लेते हुए कहते हैं भला ही अनुज की मदद किए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि लड़की कुछ बोल दे तो ऋषि जो वहाँ से निकल जाए। तो वहाँ पुतुल जो की मदद करती है कि आप लोग उसके बारे में क्यों गलत बोलते हैं, उसका हम जानते हैं ना कि उसको क्या चाहिए, उसकी मदद नहीं कर सकते तो उसकी बुराई तो मत कीजिए, इस घर के लिए कभी बुरा की है क्या? नहीं, वो आप लोगों को ऐसा क्यों करते हुए नज़र आता है। यहाँ पर आदित्य को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है फूल के नाम से ही, जब सब लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आदित्य वहाँ से जाने की कोशिश करती है। पुतुल फूल के बारे में सबको कहती है कि आज अगर वो लड़की नहीं होती ना तो हम पिताजी को यहाँ देख नहीं पाते, लेकिन घर वाले तो उसका मुंह बंद करते, जहाँ तक कि ये पुतुल बोलती है कि हमको पता है जहाँ कोई बढ़िया बात हो ना आप लोग उसका मुंह बंद कर दे देंगे, और ख़राब बोले तो उसको प्रति आप लोग बहुत बोल नहीं सकते हैं।
मतलब परिवार के बीच ऐसा झमेला चल रहा है जो किसी को समझ नहीं आता। बस सबके माइंड में यही रहता है कि किसी तरह से ऋषि अदिति का शादी हो जाए बट चीज़ों तो नहीं हो पाता। इधर ऋषि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आखिर मैं क्या करूं, उसको कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा होता है। ऐसे में मेरे कैसे गलती हो गई। तभी बोलते हैं आदित्य पहले ऋषि से पूछता है कहाँ हो। ऋषि फ़ोन नहीं उठाता, बार बार अदिति रिंग करती है बट वो कॉल नहीं उठाता, जिससे काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान हो रहते हैं। वो फ़ोन को कट कर देता है। फिर अदिति सोचती है कि आखिर मैं क्या करूं, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है ऋषि। तभी इन लोगों के बारे में बोलने के लिए ऋषि क्या है ना अपने फिर कॉल करता है। तो बोलता है अदिति बोलो, तुम इतना लेट क्यों नहीं आ जा रहे हो, अभी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, मैं अभी कब से वेट कर रहा हूँ। तभी बोलता है कि देखो अदिति, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल का नाम सुनते जो हॉस्पिटल के क्या कर रहे हो। तभी मुखिया जी चौंक जाते हैं जब वो फूल का नाम लेता है, जहाँ पर आदित्य ये कहती है कि हर समय इस घर में लोग फूल का ही क्यों नाम लेते हैं, फूल का एक्सीडेंट हुआ तो उसको क्या दिक्कत है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर वो बोलता है कि उसका जो एक्सीडेंट हुआ था ना, मेरे ही गाड़ी से हो गया एक्सीडेंट, तो क्या हो तुम्हारी गाड़ी पास दौड़ के आ गई थी क्या, कूद गई थी क्या तुम्हारे गाड़ी के सामने। वो बोलता है बस एक्सीडेंट था जो हो गया, एक्सीडेंट में उधर से आ रहा था, वो जा रही थी, अचानक से एक लड़की चक्कर खा के गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, अब मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है। लेकिन अदिति जो है ना जमा लगा लेती है। ऋषि को बहुत बुरा लगता है, यार मैं वो कहता हूँ कि बार बार इंसिडेंट था जो हो गया, उसमें मेरी क्या गलती है। अदिति उसका गलत मान लेती है और ऋषि को बातों से उसको थोड़ा सा और ज़्यादा तकलीफ लगता है, जबकि वो बोलता है कि बार बार कि मैं क्या करूं जो गलती से हो गया। अदिति बोलती है वो लड़की ना इस घर का पीछा छोड़ ही नहीं सकती है और वो मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, न तुम लोग उसे छोड़ने दोगे। ऋषि कहता है ऐसे क्यों बोल रही हो अदिति। ये बात सुनकर पूरे हाल में सन्नाटा छा जाता है। झनक के चेहरे पर गहरी चोट और निराशा साफ झलकती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऋषि सबके सामने उसे इस तरह ठुकरा देगा। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन परिवार वाले कुछ ऋषि को बात सुनाकर हैरान रह जाते हैं। परिवार के बुजुर्ग इस फैसले को सही नहीं मानते और उन्हें लगता है कि झनक के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। वहीं कुछ सदस्य ऋषि का साथ देते हैं क्योंकि वह अपने दिल की बात मान रहा है। अदिति भी वहां मौजूद रहती है। ऋषि को ये घोषणा सुनकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे लगता है कि अब उसका और ऋषि का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। जी हाँ, उधर आंखों में उदास झनक की उदास आंखों में और टूटे हुए दिल के साथ होता है। वह चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दर्शक समझ जाते हैं कि यह घटना उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। वहीं दूसरी तरफ ऋषि के झनक को सबसे सामने ठुकरा देता है और उसने अपना प्यार का नाम अदिति लिया। झनक का दिल टूट जाता है और परिवार और समाज दोनों में खलबली मच जाती है। जी हाँ दोस्तों।